हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। देखो, प्रश्नावली 4.3 को हल करने से पहले इसके सूत्रों के बारे में हम जान लेते हैं। मान लो आपके पास कोई द्विघाती समीकरण है। देखो, द्विघाती समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कोई आपके पास द्विघाती समीकरण है, तो इसके जो मूल है हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये जो सूत्र है दोस्तों, ये है श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर जो है आपको देखो, ये जो b है ये x का गुणांक है, और जो a है वो जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो c है वो क्या है, यहाँ पर अचर पद आपको लेना है। इसके अलावा जो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जो है द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। ये जो है द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। इसके अलावा जो है आपको जो है मूलों की प्रकृति के बारे में ध्यान रखना है। मूलों की प्रकृति कैसे चेक करनी है? मूलों की प्रकृति, देखो मूलों की प्रकृति किस प्रकार से आपको चेक करनी है। देखो दोस्तों, यदि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा मिल जाए, ये जो मान आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? आपको क्या प्राप्त होंगे? दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो आपको क्या करेंगे? दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो कोई वास्तविक मूल आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल जो है प्राप्त नहीं होगा। ये दो बातें हैं, तीन कंडीशन है जो आपको मुख्यतः इस प्रश्नावली के अंदर याद रखनी है। जो है हम चलते हैं 4.3 के पहले प्रश्न की तरफ। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले जो है इसका हम अस्तित्व चेक लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हम क्या करेंगे? इस द्विघाती समीकरण की तुलना कर लेंगे एक से। इस उपरोक्त समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, देखो तुलना करो, इससे करोगे एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, तो हमारे पास एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या? -3। बी बराबर आ जाएगा हमारे पास -3। यहाँ पर सी अचर पद है, तो यहाँ पर जो अचर पद कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। अब क्या करेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में इसका मान रखेंगे। अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है यहाँ पर? -3 है। देखो, -3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे। सी का मान कितना है यहाँ पर? 5 है, तो 5 रख देंगे। तो अब देखो, नीचे क्या? -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, -4 दूना 8, 8 पंजो 40, यानी हमारे पास है -40। अब देखो, -40 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा -31। अब यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई? -31 0 से छोटे हैं या बड़े? तो -31 क्या है? 0 से छोटे है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। यदि 0 से बी स्क्वायर माइनस 4 से, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा हो, ये कंडीशन हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि ये कंडीशन आती है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। यदि ये कंडीशन आपको प्राप्त होती है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। बाकी जो तो वो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आए, तो इन दोनों की स्थितियों के अंदर जो है समीकरण का अस्तित्व होगा। अब जो है पहले का जो दूसरा है ये दे रखा है, हम क्या करेंगे? इसके मूलों की प्रकृति या अस्तित्व चेक कर लेंगे पहले। इसकी तुलना किससे करेंगे? उपरोक्त समीकरण की तुलना
उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर। देखो करो, देखिए ये दे रखा है, अब इसकी तुलना करो। देखो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, b बराबर हो जाएगा -4√3 और c जो बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अब रखो इसके अंदर b² - 4ac के अंदर इसको रखो। b का मान कितना है यहाँ पर -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4a का मान क्या है अब 3 और c का मान कितना है 4। अब देखो -4√3 का स्क्वायर करो तो -4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा मेरे पास 16, √3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा 3, -4 × 12 12 चौक कितने होंगे 48। अब देखो 16 × 48 -48, तो मेरे पास कितने 48 में 48 दिए तो 0 आई। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि b² - 4ac जो है बराबर आ रहा है 0 के। ये स्थिति फॉलो होती है तो क्या हो जाएंगे, 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। और इस कंडीशन के अंदर जो है अस्तित्व होगा, समीकरण का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो हम जो है इसको आगे जो है श्रीधराचार्य सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + √b² - 4ac बटावा 2 है। तो यहाँ पर देखो x बराबर, अब जो है हम b का मान रखेंगे। देखो माइनस जो है यहाँ से सूत्र से आ जाएगा, b का मान जो है हमारे पास आया था 4√3, प्लस माइनस सूत्र से प्लस माइनस आ गया। अब देखो b² - 4ac, देखो यहाँ से b² - 4ac का जो मान आया हमारे पास आया 0, तो मैं b² - 4ac का मान रख दूंगा यहाँ पे 0। 2 सूत्र से आ जाएगा, 2 × a का मान कितना आया था हमारे पास 3 आया था। अब देखो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस। अब देखो 0 का जो अंडरूट है वो जा जाएगा 0, प्लस नीचे आएगा 2 × 6। अब देखो x बराबर 4√3/6 आया। तो एक मूल हमें यह प्राप्त हुआ तो दूसरा भी यही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 समान मूल प्राप्त होंगे। 4√3/6 आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो इसको। देखो 4√3 को देखो 2 × 6, 2 दूने 4। अब देखो ये आया हमारे पास 2√3/3 या x बराबर यहाँ पर 2 × 6, 2 दूने 4, यानी कि 2√3/3। अब जो है आगे आप इसको और आगे करना चाहो तो कर सकते हो। देखो x बराबर 2√3, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। x बराबर यहाँ पर देखो 2√3 है, इसको 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 × √3 में लिख सकता हूँ। तो √3 से √3 चला गया, √3 से √3 चला गया, तो x बराबर ही मेरे पास आया 2/√3 और इधर भी x बराबर क्या आया 2/√3। ये 2 मूल मेरे पास प्राप्त हुए हैं। वेरी सिंपल। प्रकार जो पहले का तीसरा है, देखो 2x² - 6x + 3। हम जो सबके पहले उपरोक्त समीकरण की तुलना कर लेंगे। देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर x² का गुणांक हमारे पास हो जाएगा 2, b बराबर जो x का गुणांक हो जाएगा -6 और c बराबर जो अचर पद हो जाएगा हमारे पास 3। अब जो b² - 4ac ज्ञात कर लेंगे। b² - 4ac, b का मान क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान क्या है 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पे, c का मान 3 है तो 3 रख देंगे। देखो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 36, 4 दूने 8, 8 × 24, ये हो जाएगा मेरे पास 24। अब देखो 6 में से 4 गए तो यहाँ पर बचे 2, 3 में से 2 गए यहाँ पर 12, यानी कि 36 में से 24 गए तो मेरे पास बचे 12। अब जो है कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है यहाँ पर, b² - 4ac जो है बड़ा किससे 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे, 2 भिन्न मूल हमें प्राप्त होंगे और जो है समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है। यदि समीकरण का अस्तित्व है तो हम इसको आगे ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या कह रहा है बोल, देखो x बराबर -b + √b² - 4ac बटावा 2 है। ये जो है दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र है। तो देखो हम क्या करेंगे, माइनस सूत्र से ले लेंगे, माइनस का सूत्र से आ जाएगा। b का मान क्या है, b का मान हमारे पास आया -6, तो -6 ले लेंगे, प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो ऊपर हमारे पास है यार कितना 12, तो ये 12 जो है यहाँ रख दूंगा मैं, ये आ गया मेरे पास 12 बटावा 2a, ए का मान जो है हमारे पास है यार 2। अब देखो माइनस माइनस को गुणा करो तो आया मेरे पास प्लस, तो 6 प्लस माइनस प्लस अंडरूट के 12 बटे हुए आ गया मेरे पास 4। अब मैं क्या करूँगा, देखो 6 प्लस माइनस अंडरूट 12 का जो वर्गमूल मैं जो करूँगा उसका आएगा 2 अंडरूट 3 बटावा 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा, तो देखो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचा 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडरूट, यहाँ पर बचा केवल अंडरूट का 3 बटावा हमारे पास आ गए 4। अब देखो मैं 4 को काट दूँगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ऊपर बचा 3 प्लस माइनस अंडरूट 3 बटावा 2, ये जो आंसर आया मेरे पास। अब जो 2 मूल प्राप्त होंगे, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। देखो मैं प्लस का चिन्ह लेने पर, देखो प्लस का चिन्ह लेता हूँ, प्लस का चिन्ह लेने पर तो मेरा जो पहला जो मूल आएगा वो आएगा, देखो प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ मैं, तो 3 प्लस अंडरूट 3 बटावा 2। यदि माइनस का चिन्ह ले रहा हूँ मैं, माइनस का चिन्ह लेने पर तो x बराबर मेरे पास आएगा 3 माइनस अंडरूट 3 बटा 2। ये जो दूसरा मूल प्राप्त होगा, ये पहला मूल प्राप्त होगा। वेरी सिंपल। तो दोस्तों 4.3 का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो दोस्तों इस कंडीशन में ध्यान रखना, उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दूसरे का जो पहला प्रश्न बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 बराबर हमारे पास दे के 0। हम यहाँ पर जो है हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस समीकरण की तुलना कर लेंगे। देखो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखो इसकी तुलना कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगी 2। एक्स का गुणा यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b एक्स का गुणा कितना माइनस का k है, तो देखो b बराबर ले लूँगा मैं माइनस का k, और c यहाँ पर क्या 3, तो c बराबर मैं ले लूँगा 3। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे यदि जो है 2 बराबर मूल कम होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखो अब b का मान कितना है, b का मान हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का k, तो आपको यहाँ पर रखना माइनस का k का स्क्वायर, माइनस का 4, यहाँ से 4 ले लिया, a का मान कितना है 2, तो 2 आ जाएगा, और c का मान कितना है 3, तो 3 आ गया। अब बराबर 0 आपको रखना है, तो माइनस k का स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस का k का स्क्वायर, ये k का स्क्वायर गया माइनस, इन तीनों को गुणा करो, 4 दूने 8, 8 तिया 24, ये हमारे पास आ गया 24 बराबर। अब देखो माइनस का 24 पक्षांतर करके मैं उधर लगाऊँ, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये आ गया मेरे पास प्लस का 24। अब देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका होगा, अंडरूट का हो जाएगा, तो k बराबर आ गया मेरे पास अंडरूट का 24। दोस्तों जो अंडरूट की जो संख्या होती है वो प्लस माइनस के अंदर होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब जो है मैं क्या करूँगा, 24 का जो अंडरूट निकालूंगा। देखो अंडरूट कैसे निकालते हैं, तो 24 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 2 का मैं 2 एकम 2 दूनी 4, 2 की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जो है आपको जोड़े बढ़ाने 2 के, देखो 2 का जोड़ा एक बार बना, तो मैं इस जोड़े को जो है बाहर ले लूँगा, k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, ये जोड़ा जो है बाहर ले लूँगा मैं एक बार 2, यानी कि ये तो आ गया बाहर। अब जो जोड़ा नहीं बन रहा 2 तिया 6, इसको मैं अंडरूट के अंदर ले लूँगा, तो ये जो है k का मान जो है प्लस माइनस 2 अंडरूट 6। वेरी सिंपल। इसी प्रकार जो है प्रश्न 2 का जो दूसरा है वो भी हम बहुत ही आसानी से हल निकाल लेंगे इसके। देखो इसको क्या करना है, पहले आपको सरल करना है, kx को x माइनस 2 से गुणा करके आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। देखो मैं क्या करूँगा, kx को पहले x से गुणा करूँगा, तो मैं kx को x से गुणा करूँ, तो x को x से गुणा किया था आया मेरा x स्क्वायर। अब जो है माइनस का चिन्ह 2 को मैं kx से गुणा करूँगा, तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये जो है मेरे पास समीकरण प्राप्त हुआ, ये एक द्विघाती समीकरण मेरे पास प्राप्त हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसका जो है तुलना कर लूँगा। देखो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब जो है तुलना करो। देखो यहाँ पर जो है एक एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो a बराबर मैं ले लूँगा
के, यहाँ पर x का गुणांक b है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या माइनस के 2k, तो यहाँ पर मैं जो ले लूँगा b बराबर जो ले लूँगा माइनस के 2k। अब जो c जो चरपद है यहाँ पर चरपद क्या 6 है तो c बराबर ले लूँगा मैं 6। अब जो है बराबर मूल होंगे, प्रश्न में देखा है कि 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे यदि, कब होंगे 2 बराबर मूल, जब जो है कंडीशन ये फॉलो करे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर हो। अब जो है मैं मान उठा लूँगा वहाँ से, b का मान क्या माइनस के 2k, तो मैं यहाँ से रख लूँगा बहुत ही आसानी से माइनस के 2k, k का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर गया स्क्वायर माइनस 4 सूत्र से आ गया, a का मान क्या k, तो यहाँ से k आ जाएगा और c का मान कितना 6, तो मैं 6 ले लूँगा बराबर 0। अब देखो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस का देखो 6 चौका 24 के, ये हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब जो है इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा, देखो दोनों में से कॉमन लूँगा, देखो 4 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 गुणा k, ये जो है मैं 4k स्क्वायर को ले सकता हूँ, और 24 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये जो है मैं 24 को ले सकता हूँ। तो कॉमन क्या आ रहा है 2 और k, 2 दूने 4k, तो 4k तो इसमें कॉमन आ गया। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पर बचा k, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या बचा 2 या 6, ये हमारे k माइनस 6 बराबर 0 मेरे पास बचा। अब यहाँ से देखो जो 4k है इस कोष्टक के साथ गुणा में, ये गुणा वाला इधर से चला जाएगा भाग के अंदर, k माइनस 6 बराबर 0 बटा 4k आ जाएगा मेरे पास। तो 0 में 4k का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो k माइनस 6 बराबर आ गया मेरे पास 0। अब जो है माइनस 6 इधर माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर आ गया मेरे पास प्लस के 6। वेरी सिंपल। जो है देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर हमें एक द्विघाती समीकरण बनाना है, वो द्विघाती समीकरण का अस्तित्व चेक करना है, यदि अस्तित्व है तो आगे लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आम की बगिया की बात हुई, तो हम आम की बगिया बना लेते हैं। पहले देखो ये आम की बगिया है, इसकी ये जो हो जाएगी आपके पास लंबाई हो जाएगी इधर वाली, ये जो चौड़ाई हो जाएगी, और जो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, ये जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। और जो ये क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो चौड़ाई से दुगनी हो, तो हम इसकी जो चौड़ाई मान लेते हैं वो मान लेते हैं x मीटर। तो चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी हो दुगनी हो, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी आपके पास 2x हो जाएगी। तो हम जो ज्ञात कर ले, हम जो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 2x मीटर। और जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। देखो आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो देखो क्षेत्रफल जो आम की बगिया है वो कितनी आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लगा दो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो है क्षेत्रफल लगा दिया मैंने, ये क्षेत्रफल लगा दिया यहाँ पे, और जो किसके बराबर होगा 800 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखो लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x, ये होगी 2x, चौड़ाई कितनी है x, और ये हो जाएगा हमारे पास 800। देखो 2x स्क्वायर ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर, इधर आ गया 800, आ गया समझ में आपको यहाँ पे। तो अब देखो 800 इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस के 800 बराबर 0, ये जो है एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो हमें। अब जो इसकी तुलना हम कर लेंगे, देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करो देखिए। अब देखो a बराबर जो है हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2, x स्क्वायर बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर देखो x का गुणांक यहाँ पर दे नहीं रखा, b x का गुणांक है b, तो b बराबर का गुणांक नहीं दे रखा, तो आपको 0 मानना है, तो 0, और c जो अचर पर दे रखा है ये माइनस के 800 आपके पास दे रखे हैं। अब जो है हम अस्तित्व चेक कर लेंगे इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac से b का मान कितना है 0 का स्क्वायर दे रखा है माइनस 4, a का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और c का मान माइनस के 800 दे रखे हैं। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस के देखो माइनस और माइनस गुणा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 4 दूने 8, 8 20 64, यानी कि आपके पास आ गया 6400।
अब जो है देखो 6400 से 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो है अस्तित्व होगा, ये अस्तित्व होगा। देखो अस्तित्व होगा तो इसको हम जो है श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं इनको। देखो श्रीधराचार्य सूत्र से देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो एक्स बराबर माइनस का माइनस बी का मान जो है यहाँ पर दे रखा 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया हमारे पास वो आया 6400। देखो ये आ गया मेरे पास 6400। अब जो देखो 2a का मान जो दे रखा मेरे पास इतना दे रखा है, ए का जो मान आया हमारे पास आया 2। अब जो इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स बराबर आ गया मेरे पास अंडरूट के 6400 बटा नीचे आ जाएगा 4। तो एक्स बराबर जो है वो आ जाएगा 6400 का वर्गमूल निकाल को आपके पास आ जाएगा 80 बटा 4। तो एक्स बराबर जो है 80 को काट लो, देखो 4 दूने 8, यानी कि आया आपके पास आया एक्स बराबर आया आपके पास 20। तो देखो एक्स बराबर 20 आया तो हमने एक्स क्या माना था, यहाँ पर जो भाग की चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, एक्स मानी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी आपके पास 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी थी तो 2 गुना 20 बराबर हमारे पास आ जाएगी 40 मीटर। आप चाहते हो तो यहाँ से आसानी से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर ये यहाँ से इस समीकरण से 800 को इधर भेज के 2 का भाग देके डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन आपको जो नंबर लाने हैं पूरे के पूरे, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना होगा। वेरी सिंपल। अब जो है चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था 48 था। देखो इस प्रश्न के अंदर 2 मित्रों का आयु का योग दे रखा है। देखो 2 मित्रों की आयु का योग, 2 मित्रों की आयु का योग ये दे रखा है आपको 20 वर्ष दे रखा है, 2 मित्रों की आयु का योग। तो मैं जो है एक मित्र की आयु मान लेता हूँ, एक मित्र की आयु माना, एक मित्र की आयु आप मान लो आपके 1 वर्ष मान लो 1 वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस 1, क्योंकि एक मित्र की आयु को दोनों के योग में से निकाल दूंगा, दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। तो 20 माइनस 1 वर्ष जो है दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। अब जो है इनकी आयु का जो गुणनफल है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात कर लेते पहले, 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व तो एक मित्र की आयु, तो एक मित्र की आयु आज जो है 1 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, देखो आज जो है 20 माइनस 1 है, तो मैं 4 साल और घटा दूंगा इसमें माइनस के 4, तो 20 में से 4 गए थे 16 माइनस 1 वर्ष। ये जो है क्या आ जाएगी हमारे पास, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 16 माइनस 1। तो इनके आयु का गुणनफल कितना था, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो मैं इसको और इसको गुणा कर दूंगा। देखो x माइनस 4 और 16 माइनस 1 इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितने प्राप्त होंगे, 48 प्राप्त होंगे। अब देखो इसको मैं इससे गुणा करूंगा, तो पहले x को जो है मैं 16 माइनस 1 से गुणा कर लूँगा। तो x माइनस 16 माइनस 1 ये माइनस 4 में, तो माइनस 4 को गुणा करो 16 माइनस 1 से बराबर मेरे पास कितना हुआ, 48 प्राप्त हुआ। अब जो है मैं क्या कर लूँगा, x को अंदर गुणा करूँगा। तो x को पहले 16 से गुणा करूँगा तो हमारे पास आएगा 16x, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x को 1 से गुणा करो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो माइनस को 4 को 16 से गुणा करो तो आएगा मेरे पास माइनस के 64, माइनस को माइनस से गुणा क्या आएगा, प्लस 4 को करो 1 से गुणा तो आएगा 4x बराबर के 48। अब क्या करूँगा मैं, देखो 16x और 4x को जोड़ दूंगा, 16 और 4x कितना आ जाएगी मेरे पास 20x आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आगे मेरे पास 20x, ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 64 माइनस के 64। अब देखो ये 48 इधर प्लस का इधर आते किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर है यहाँ पर बचे 0। अब जो देखो 20x बचे इधर है 20x माइनस का x स्क्वायर। अब देखो ये
माइनस के 64 है, ये जो है 48 है। माइनस के 64 और 48 को देखो दोनों समान चिन्ह है तो ये जुड़ेंगे, तो 64 और 48 को जोड़ोगे तो आपका आएगा माइनस का 112 बराबर के 0। अब जो देखो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को जो है प्लस का कर लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर देखो सभी पदों को जो है माइनस से गुणा करूँगा, तो देखो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 20x, और ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब जो है मैं समीकरण की तुलना कर लूँगा। देखो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखो करो, देखिए ए बराबर ए का मान आया 1, बी का मान यहाँ पर आएगा x का गुणांक माइनस के 20, और जो सी का मान है वो आ जाएगा 112। अब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखूँगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखूँगा तो देखो b का मान क्या है हमारे पास आ गया माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है 1, और c जो है 112 मेरे पास प्राप्त हुआ। देखो 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 माइनस 4 को 112 से गुणा करो, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 400, 4 एकम 4। अब देखो माइनस 448 में से 400 घटाएंगे, देखो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का बचेगा माइनस के 48। अब यहाँ पर जो कंडीशन हुआ ये जो माइनस 48 है 0 से छोटा है, तो कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई यहाँ पर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा है, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा तो ये स्थिति जो है संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, तो इसको आगे हल नहीं करता है। वेरी सिंपल जो है। देखो प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्र पर 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कोई पार्क दे रखा है, ये पार्क है, यहाँ पे ये पार्क दे रखा है। देखो ये बोल रहा है कि पार्क का परिमाप जो है, पार्क का परिमाप जो है दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, इसका परिमाप जो कितना 80 मीटर है, और जो क्षेत्रफल दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल, ये पार्क का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि पार्क परिमाप जो है 80 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो ये चौड़ाई है, ये कौन क्या है लंबाई है, तो देखो मैं इसकी चौड़ाई तो x मान लेता हूँ और लंबाई कितनी मान लेता हूँ y है। तो माना पार्क की चौड़ाई मैं मान लेता हूँ x मीटर, और लंबाई जो है लंबाई मान लेता हूँ मैं y मीटर, तो ये तो होगी y, ये होगी x। अब देखो पार्क का परिमाप 80 मीटर दे रखा है, देखो पार्क का परिमाप क्या दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, तो पार्क का परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप दे रखा है 80 मीटर, इसे यहाँ पर एक दो दिया है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर, तो मैं परिमाप का सूत्र लगा दिया यहाँ पे। अब देखो 2 कोष्टक लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई मानी y, और चौड़ाई कितनी मानी, चौड़ाई मान ली मैंने x, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 80। अब देखो ये 2 इधर गुणा में हो जाते किस में जाएगा भाग में, तो y प्लस x बराबर मेरे पास आ जाएगा 80, और नीचे 2 गुणा में देते जाते भाग में हो जाएगा, तो काट दो, कितनी बार गया y प्लस x जो आया मेरे पास आया 40, ये आ गया समीकरण, इसको नाम दे दो 1। अब जो दूसरी कंडीशन क्या दे रही है कि जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका, देखो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है 400, लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है x, तो 400 यहाँ से आ जाएगा। अब देखो y गुणा x बराबर 400 है, यहाँ पर y प्लस x बराबर कितना है 40 है। अब जो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 1 से, देखो यहाँ से जो है आप जो है x का मान निकाल लो, मैं x बराबर देखो x बराबर x का मान निकालूंगा, x बराबर 40 में से मैं y घटा दूंगा, तो 40 माइनस y, इसको जो है आप समीकरण 1 नाम दे दो। तो अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से जो है क्या कर लूँगा मैं y गुणा x का जो मान है, x का मान जो है 40 माइनस y यहाँ रख लूँगा मैं, 40 माइनस y बराबर हो जाएगा मेरे पास 400। अब जो देखो y को अंदर गुणा करो, 40y माइनस का y को y से गुणा करो, आएगा y स्क्वायर बराबर के 400। अब जो देखो
यहाँ पर 400 इधर प्लस के इधर आते किसी के हो जाएगी माइनस के 40y माइनस के वाई स्क्वायर 400 को इधर लो माइनस के 400 बराबर आया हमारे पास 0। अब क्या माइनस वाई स्क्वायर मैं प्लस का बना लूँगा तो माइनस सभी पदों को क्या कर दूँगा माइनस से गुणा कर दूँगा। सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर सभी पदों को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी वाई स्क्वायर 40y किसका हो जाएगा माइनस का 40y प्लस का हो जाएगा माइनस का ये 400 प्लस का हो जाएगा 400 बराबर आ गया मेरे पास 0। ये जो है एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब जो है मैंने उस समीकरण को यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करूँगा मैं इसकी तुलना करूँगा। तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखो यहाँ पर जो x के पदों में यहाँ पर y के पदों में तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो x² का गुणांक a यहाँ पर y² का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पर x का गुणांक b है तो ये y का गुणांक कितना है b बराबर आ जाएगा माइनस की 40 और c यहाँ पर अचर पद है तो यहाँ पर अचर पद कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 400। अब देखो b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो b का मान क्या है -40 से माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है a का मान 1 है और c का मान कितना है ये आ गया मेरे पास 400। अब जो देखो 40 का स्क्वायर करो 4 चौक 1600 ये आ गया मेरे पास 1600 माइनस अब इधर जो 4 चौक कितने होंगे 1600 में से 1600 की आ गया 0। तो जो कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है b² माइनस 4ac जो है 0 के बराबर होगा। इसके मतलब दो इसके एक समान मूल प्राप्त होंगे तो अस्तित्व होगा। इसका जो अस्तित्व होगा तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटावा 2a। अब देखो x बराबर जो है माइनस का b माइनस b का मान जो है हमारे पास आया माइनस के 40 तो माइनस के 40 प्लस माइनस देखो b² माइनस 4ac का मान हमारे पास कितना आ रहा है 0। तो हम मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 0 बटावा 2a का मान जो है हमारे पास है 1 तो 1 आ जाएगा। अब देखो x बराबर माइनस और माइनस को गुणा करो तो आएगा मेरे पास 40 प्लस माइनस 0 का √ आएगा 0 बटावा 2। तो x बराबर आएगा 40 बटावा 2 यानी कि 2 दूने 4 20 मीटर। यानी कि x का मान मेरे पास कितना आया x बराबर आ गया 20 यानी कि चौड़ाई जो हमारे पास आ गई 20 मीटर आ गई। अब इस चौड़ाई को आप जो है रख दो यहाँ पर समीकरण 1 के अंदर। यहाँ पर जो है समीकरण 1 के अंदर जो चौड़ाई को रखो x बराबर यानी कि x बराबर 40 माइनस y का मान क्या आया हमारा 20 आया। तो x बराबर 40 में से 20 गया तो 20 यानी कि हमारे पास लंबाई तो 20 आई और चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 आ गई। वेरी सिंपल।